हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। नाउ आज अपना जो क्वेश्चन है वो 2018 में आया हुआ है शायद। हाँ, एक या दो बार आया हुआ है, 18 या 14 जहाँ भी आया हो देख लेना, 14, 15, 18 कहीं भी आया हुआ है, एक या दो बार। ठीक है। नाउ आज अपन इसको प्रूव करेंगे। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट लाप्लास j1x इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस 1 एंड रिड्यूस दैट दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये भी अपने को प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है साथ साथ में। तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले अपने को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसल फंक्शन होता है उसका एक्सपेंशन क्या होता है ना। तो जो बेसल फंक्शन होता है उसका एक्सपेंशन मैं एक बार लिख देता हूँ। जे न्यू एक्स इक्वल टू होता है आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एंड न्यू प्लस आर प्लस 1 एंड एक्स अपॉन 2 की पावर न्यू प्लस 2 आर। ठीक है, ये अपना एक्सपेंशन होता है बेसल फंक्शन का। ना न्यू की जगह पे क्या है, J1। ठीक है, तो J1 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा अपना J1 का एक्सपेंशन हो जाएगा एक्स आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस 1 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू प्लस म्यू की जगह पे 1 आर प्लस 1 एंड एक्स अपॉन 2 म्यू की जगह पे 1 प्लस 2 आर। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन में पुट अपन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के लिए अपन डायरेक्ट ही चलो लिख ही देता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। J1x p क्या आ जाएगा, ये J1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो लाप्लास अप्लाई करेंगे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एंड J1x क्या है दिस वन एंड इसको एज इट इज लिख देंगे r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r। दिख रहा है क्लियरली, माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस आर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, x अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 2r। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा dx। नाउ अब अपन देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इनको बाहर ले लेंगे अपन, x को अंदर ही रहने देंगे, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है अपना इंटीग्रेशन, तो x को बाहर रहने देंगे, बाकी को वो x को अंदर रहने देंगे, बाकी को अपन बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा r प्लस 2। अब इसको जोड़ दिया मैंने। ठीक है, एंड 1 अपॉन 2 की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2r। ठीक है, इसको भी अपन ने इसका कर दिया है, यहाँ पे घात लगानी है। अब अपन क्या करेंगे, जो अपना सेपरेट बचा हुआ है इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी एक्स एंड एफ एक्स एक्स का क्या होगा, एफ एक्स की जगह पे एक्स की पावर 1 प्लस 2r dx। ठीक है, अब अपन जानते हैं एक्स की पावर n का इंटीग्रेट लाप्लांस, एक्स की पावर n का लाप्लांस होता है अपना एक्स की पावर n फैक्टोरियल अपॉन p की पावर n प्लस 1। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, n फैक्टोरियल को अपन क्या बोलते हैं गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये वाली चीज़। अब इसको अपन एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपन तो समेसन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल r प्लस टू 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 2r। अब यहाँ पे एक्सपेंशन कर देंगे इसका, तो गामा में क्या आ जाएगा, गामा में 2r प्लस 1 ठीक है, 2r प्लस 1 तो ये है प्लस 1 आ जाएगा देखो गामा में। ठीक है, अपॉन में p की पावर 2r प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे क्लियर। अब क्या करेंगे अपन, देखो गामा 2n का जो फंक्शन होता है n को ले लेते हैं अपन, गामा n प्लस 1/2 आ जाता है और अपन रूट में क्या आ जाता है पाई आ जाता है। ये रूट में, ये गामा में ध्यान रखना, ऊपर वाले गामा में रूट में पाई है और 2 की पावर 2 की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, ये अपन अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। अब देखो इसको अपन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर क्या है r अपॉन आर फैक्टोरियल गामा r प्लस 2 और 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 2r। देखो अब यहाँ पे इसको चलो लिख ही देता हूँ, एक 2r प्लस 2 आ जाएगा और p की पावर क्या आ जाएगा 2r प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे r को 2 को कॉमन लेंगे तो r प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ही, इसको अपन इस तरीके से लिख देंगे 2r प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे 2n वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगा r, दिख रहा है नहीं दिख रहा क्लियरली, r फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 2 1 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 2r। अब यहाँ पे देखो 2n वाले इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n गामा में, तो n की रोल कौन प्ले कर रहा है r प्लस 1, प्लस में क्या आ जाएगा r प्लस 3/2 r प्लस 1 प्लस हाफ 3/2 अपॉन में रूट पाई एंड 2 की पावर क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो 2n क्या है अपना 2r प्लस 2, तो n माइनस 1 कर देंगे तो 2r प्लस 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 2r प्लस 1 से 2r प्लस 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, r प्लस 1 गामा में है और ये r
ठीक है। तो ये इसको आर प्लस वन को आर फैक्टोरियल बोलते हैं अपन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे अपन, बाहर ले लेंगे आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी रूट पाई को चलो रहने ही देते हैं अंदर ही, आर की पावर -1 की पावर आर प्लस 2 गामा में, और ऊपर क्या आ जाएगा आर प्लस 3/2 और रूट में पाई, ये रूट में है 1/, यहाँ पे पी और आएगा, सॉरी पी वाले को अपन यहाँ पे देखो ये स्टेप भूल चुका हूँ, पी की पावर 2r प्लस 2 साथ में चल रहा है, ध्यान रखना, पी की पावर 2r प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ तक तो एक्सपेंशन हो जाएगा। अब अपन आर की जगह पे आर प्लस 1 पुट करेंगे, वो सॉरी आर की जगह पे आर माइनस 1 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो लिख देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में पुटिंग द वैल्यू आर इक्वल टू आर माइनस 1, ठीक है। नाउ आर की जगह पे आर माइनस 1 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, आर माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे आर इक्वल टू 0 तो आर क्या आ जाएगी, आर माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो आर की लिमिट क्या आ जाएगी 1 से इन्फिनिटी, आर की लिमिट 1 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे आर माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे आर माइनस 1, अब इसको क्या लिख देंगे अपन +1 प्लस हाफ, ठीक है। यही वाली चीज़ में यहाँ पे +1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2, ठीक है। अपॉन में क्या है गामा में, वो सॉरी रूट में क्या है पाई, और रूट में पाई को क्या बोलते हैं अपन 1/2, ठीक है। गामा 1/2 का जो मान होता है वही रूट पाई होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी की पावर 2, आर की जगह पे देखो 2, आर की जगह पे आर माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2r माइनस 2 और प्लस में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब डायरेक्टली बता रहा हूँ 2r, आप स्टेप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर चीज़ को। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ आप आराम से समझ भी सकते हो, ठीक है। 2r प्लस 2 आ जाएगा अपन में, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये r प्लस 1 से -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा r इक्वल टू 0 1 से इन्फिनिटी और -1 की पावर r बच जाएगा, और माइनस ये -1 है तो इसको मैं एक बार अलग ले रहा हूँ, ठीक है -1, ठीक है r -1। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है बट देखता हूँ मैं एक बार, हाँ r-1 ही आएगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं इसको। ना अपन क्या करेंगे, देखो ये r+1 है और ये -2 वो, तो यहाँ पे r गामा में क्या हो जाएगा r+1 बच जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा तो, और यहाँ पे क्या बच जाएगा r+1/2 गामा में r+1/2 और रूट में क्या है वो सॉरी गामा में 1/2 है 1/p की पावर 2r, ठीक है। देखो ये r-1 है, ठीक है। देखो -1 की पावर r-1, इसको एक बार बता देता हूँ, -1 की पावर r को एक साथ लिख दिया और -1 की पावर -1 इसको अपन -1 की पावर r लिख दो और नीचे -1 आ जाएगा, तो ऊपर लिख लो माइनस को या नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस में रहेगी वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो -1 को अपन बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगा r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r और गामा में r+1, क्लियर है ना, हाँ। और देखो अब यहाँ पे एक फंक्शन लग रहा है अपना अप्लाई हो रहा है, अगर आपके पास में r प्लस एल्फा दिया हो और अपॉन में एल्फा हो, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख देते हैं r एल्फा, सॉरी एल्फा r लिखते हैं, ठीक है। एल्फा गामा है ये एल्फा r, अरे यार देखो अगर आपको r प्लस एल्फा है, ठीक है, और अपॉन में एल्फा दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन एल्फा r, ठीक है। ये गामा लिखा हमारा है, ठीक है, एल्फा r लिखते हैं इस तरीके से। तो इसको अपन देखो r प्लस एल्फा की जगह क्या है 1/2 और अपॉन में क्या है एल्फा 1/2, तो अपन क्या लिख देंगे 1/2 r, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे पूरे को 1/2 r लिख देंगे इस वाले स्टेप को, ठीक है ना, इस वाले स्टेप को ये 1/2 r लिख दिया और 1/, में p की पावर 2r, ठीक है। ये साथ साथ में चल रहा है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो -1 तो है ही साथ साथ में, -1 के साथ साथ में अपन r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, -1 की पावर r और r+1 1/2 की पावर, ये पावर नहीं है r है, और 1/2 p की पावर 2r प्लस जोड़ देंगे एक और एक घटा देंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस 1/p की स्क्वायर को और -1 को पावर में r लिख देंगे, यानी कि देखो यहाँ -1 की पावर r है और यहाँ 1/p² की पावर r कर देंगे, ठीक है ना। अपन देखो इस 1 को तो अपन इसके साथ में लिख देंगे, 1 को बाहर ले लेंगे, इस वाले 1 को माइनस, और देखो ये 1 की वैल्यू r अगर अपन 0 रखें, देखो r अगर 0 रखें या एक्सपेंशन में यहीं पे बता देता हूँ, r अगर 0 रखें तो -1 की पावर 0 आ जाएगी, 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ जाएगा यानी कि गामा 1 और गामा 1 यानी कि गामा 1 को अपन 1 फैक्टोरियल बोल देंगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड 1/2 की पावर 1/2 r गामा में, अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो r प्लस
आर की जगह पे क्या ले रहे हैं 0 और गामा क्या है 1/2 अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी अपॉन 2r की जगह पे क्या ले रहे हैं अपन वापस से 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ओनली फॉर -1 बच जाएगा, माइनस में है तो -1 बच जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार मैं इस स्टेप को रहने ही देता हूँ, अगली बार मैं बता देता हूँ। -1 r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब देखो -1 अपॉन पी की स्क्वायर की पावर आर ले लेते हैं, ठीक है। -1 अपॉन पी स्क्वायर की पावर आर ले लिया। गामा में क्या है r+1, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है 1/2 आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है -1, ठीक है ना। ये देखो ए प्लस वाला वन तो आगे ले लिया, ये -1 या ये वाला माइनस है इसके साथ में जो चल रहा है, और ये -1 अपन ने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं इसको एक बार एक्सपेंशन को अच्छे से बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो एक्सपेंशन था मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ r बराबर 0 रख रहे हैं अपन, तो r बराबर अगर 0 लेते हैं अपन तो -1 की पावर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। -1 साथ में है ही, r बराबर क्या है 0 ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 0 + 1 बच रहा है, ठीक है ना। 0 + 1 बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है r बराबर 0 ले लिया प्लस 1/2 अपॉन में गामा में 1/2, ठीक है। 1/2 आर की जगह पे 0 ले लिया, ठीक है। अब देखो आर की जगह पे 0 लिया है तो -1 की पावर 0 आ जाएगा, 0 -1 बचेगा यहाँ पे, -1 की पावर 0 यानी कि 1 आएगा, सॉरी, है ना। -1 यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। ये गामा पर गामा 1 है यानी कि 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये गामा 1/2 और ये गामा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है ना। हाँ, गामा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/p की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। ये -1 बच जाएगा, ठीक है। और इस -1 को अपन इसके साथ में लिख देंगे तो r बराबर 0 ले लेंगे अब अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है -1 और r इक्वल टू 0 ले लेंगे, और इस 1 को हटा देंगे यहाँ से, r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। नाउ -1 अपॉन पी स्क्वायर की पावर r अपॉन गामा में क्या है r+1, ठीक है। और 1/2 r, ठीक है। अब इस गामा में r+1 को अपन r फैक्टोरियल लिख देते हैं डायरेक्टली, -1 अपॉन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, -1 अपॉन पी स्क्वायर की पावर r, और r फैक्टोरियल, इसको r फैक्टोरियल कर दिया है, और 1/2 r, ठीक है। अपन जानते हैं देखो -x की पावर n का जो -n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -x, एक सेकंड में, चलो यहाँ पे इसको बस डायरेक्टली बता रहा हूँ, -x की पावर n -x की पावर r आ जाएगा, -n ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो r अपॉन में r फैक्टोरियल और 1 अपॉन यहाँ पे जो x आएगा 1/2, इसका एक्सपेंशन होता है। देखो यहाँ पे n की जगह पे क्या है 1/2, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x को एक बार देखो -1 r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। x यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है। या फिर हाँ यही कर लो आप, ठीक है। x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n, r अपॉन r फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n के साथ में क्या आ जाएगा गामा, ठीक है। जो ये अपन ले रहे हैं ना r, तो यहाँ पे आ जाएगा n r, ठीक है। इसको गामा बोल दो या फिर अपने हिसाब से r रेस्पेक्ट में जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। देखो इसके रेस्पेक्ट में देखें r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह पे क्या है -1 अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर देखो इसको 1 - x करेंगे, या फिर इसको जैसे यहाँ पे मैंने बताया है अगर इसको प्लस लेना चाहो तो ये माइनस आ जाएगा, और इसको माइनस लेना चाहो तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। बट अपने पास क्या है माइनस है, अगर इस माइनस को बाहर लेना चाहोगे तो ये प्लस में आ जाएगा, लेकिन अगर इस माइनस को इसी में रखना चाहो तो ये क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई। और आर है इसके पावर में आर है 1/2, ये किसका रोल प्ले कर रहा है n का, और इसको गामा बोल दो या आर बोल दो, ठीक है। इसको गामा आर अपने हिसाब से जो भी लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है ना। अब अपन देखो इसको अपन इस रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1 अपॉन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ -1 अपॉन पी स्क्वायर r अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। ये माइनस में ले रहे हैं अपन अभी इसको 1/2 और r, ठीक है। अब अगर देखो इसको माइनस में ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1, अभी आ जाएगा प्लस में, तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस x की जगह पे क्या है 1/p स्क्वायर, ठीक है। 1/p स्क्वायर, ठीक है। 1/p स्क्वायर, और साथ साथ में क्या आ रहा है p स्क्वायर के साथ में
एन की जगह पे क्या आ रहा है 1/2, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। तो अब इसको अपन आगे डिफाइन करते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 1/p² माइनस 1/2, ठीक है, दिख रहा है ना। तो -1 इसको अब देखो, माइनस को पी स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे, अपॉन में p² + 1 इस तरीके से हो जाएगा -1 अब देखो ये तो हो जाएगा p² और 1/p², वो p² 1/2, तो ये तो आ जाएगा p अपॉन ये आ जाएगा रूट में p² + 1, ठीक है, इस तरीके से अपना ये आ जाएगा। ये तो अपने क्या ये वाला आंसर निकल गया है। अभी अपने को ये डिड्यूस करना है, ये दोनों पार्ट, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपने ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, इसका भी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसी में साथ साथ में, वो अभी मैं इसके साथ में ही दिखा देता हूँ। नाउ यहाँ लिख दूँगा फेंस प्रूफ। अब सेकंड वाला पार्ट है, देखो सेकंड वाले पार्ट में अपन कर रहे हैं यहाँ पे लाप्लास x(j1x) और p इक्वल टू 1/, क्या बता रहा है अपने को 1/p² + 1/3/2, ये अपने को प्रूव करना है। पेन दिख रहा है या चेंज ही करूँ मैं, ठीक है, ये अपने को अब प्रूव करना है। तो देखो इसका अपन क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शन की एक डायरेक्ट थ्योरम यूज ले रहा हूँ मैं, बेसल फंक्शन की। यहाँ पे अगर इसको अपन एक्सपेंशन करेंगे तो इसका जो क्या बोलते हैं डेरिवेटिव करेंगे अपन या फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वो वाली प्रॉपर्टी में डायरेक्ट यूज ले रहा हूँ। और वो क्या होती है, देखो डेरिवेटिव वो डिफ्रेंशिएशन x(j1x) का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है d/dx एंड j1x, ठीक है, ये होता है। अब देखो j1x, ये अपन ने j1x की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्वेश्चन में बता देता हूँ एक मिनट। ये अपन ने j1x की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ j1x, ठीक है। अब अपने को क्या प्रूव करना है, x(j1x), और x(j1x) को अपन ये लिख सकते हैं x(j1x) को, ठीक है। नाउ अपन अब इसको लाप्लास है, ये लाप्लास में है तो लाप्लास अप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। x(j1x) p इक्वल टू d/dx लाप्लास ऑफ j1x, ठीक है, और p। अब लाप्लास ऑफ j1x की वैल्यू अपन ने ये निकाली है, ठीक है, ये अभी फाइंड आउट की है लाप्लास ऑफ j1x। तो यहाँ पे d/dx इसकी वैल्यू को 1 - p/ क्या है p² रूट में p² + 1, ठीक है, ये है ये लाप्लास ऑफ की, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसका 1 का तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो आएगा, सॉरी ध्यान रखना, ये माइनस में साथ साथ में माइनस में चल रहा है, ठीक है, और ये माइनस में, इसका तो क्या आ जाएगा 1 का x के रेस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे अपन p ले रहे हैं तो p के रेस्पेक्ट में होगा, ये यहाँ पे x था तो x के रेस्पेक्ट में लिया था, ठीक है ना। अभी ये p के रेस्पेक्ट में होगा तो इसको अपन d/dp कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको ये तो x ही रहने दो, ये तो फॉर्मूले में है, इसको dp कर देंगे और इसको भी अपन dp कर देंगे क्योंकि p के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। नाउ 1 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका करेंगे d/dp, ठीक है। तो p/रूट में p² + 1। अब देखो यहाँ पे u/v वाली प्रॉपर्टी यूज लेंगे, u/v वाली, ये तो आपको पता ही होगा, u/v, b को एज इट इज रहने देंगे u डैश माइनस में u v डैश, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा b², ठीक है ना। तो देखो इसका b को एज इट इज रहने देंगे b² + 1 आ जाएगा, और u डैश p का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस में p को एज इट इज रहने देंगे, इसका क्या आ जाएगा √x का 1/2√x, ठीक है, 2√x p² + 1 आ जाएगा, और p² का क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका b का स्क्वायर करेंगे, यानी कि p² + 1 की पावर हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हाफ ही है ना p² + 1। ना अपन क्या करेंगे, देखो इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा p² और p² + 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p² + 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, ये भी रूट में ये भी रूट में, तो रूट हट जाएगा, और क्या है p² साथ में, ठीक है, p², और ये क्या है p² + 1, और ये क्या है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा p² + 1 की पावर 3/2, हाफ ये बचा हुआ है, एक ये है, ठीक है। तो p² से p² कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/p² + 1 की पावर क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। ये अपना सेकंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो अपने को प्रूव करना था। अब अपने पास एक और पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, वो भी मैं साथ साथ में बता ही देता हूँ। थर्ड पार्ट इसका ले लेता हूँ, ठीक है, ये तो डिड्यूस वाला थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये अपने को प्रूव करना था, तो 3 पार्ट हो गए टोटली इसके, और तीसरा पार्ट है x(j1ax p इक्वल टू 1/a), ठीक है, और 1 - p/, दिख रहा है ना, मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर, एक सेकंड रुको। वन माइनस, ठीक है, क्या है p/p² + a² की पावर हाफ, ठीक है,
ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो अपन जो एक प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रॉपर्टी बोल देंगे, यूज़ लेते हैं। तो वो स्केलर प्रॉपर्टी होती क्या है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए एक्स अगर आपको निकालना है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, 1/a, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एफ p/a, ठीक है। और एक्स बोल दो या पी के रेस्पेक्ट में ले रहे हो तो पी बोल दो, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में अपन करना चाहें, ठीक है ना। यहाँ पे पी ले लेते हैं अपन, लाप्लास अप्लाई करेंगे तो इसका ना। अब देखो इसको इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 1/a तो है ही, ये आ जाएगा 1/a, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसको अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका लाप्लास करेंगे j1x ax है, देखो ये इसके फॉर्मेट में है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/a, और फंक्शन क्या है, p की जगह पे अपन p/a जाएगा, यहाँ पे p है तो p की जगह पे p/a, और यहाँ पे ये x हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ p होता है तो p, x होता है तो x, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे p है वहाँ पे p/a आ जाएगा, p/a, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये क्वेश्चन में कहाँ से आ रहा है अपने, जो अपना ये था ना, ये देखो यहाँ पे x j1x, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं अपन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मत रख देना कहीं, ये तो अंश को प्रूव करना है अपने को, ठीक है। प्लस में 1 और क्या है साथ साथ में रूट में, ठीक है, रूट में 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आगे दिख रहा है। ये देखो दोबारा बता देता हूँ, देखो ये अपना j1ax p, ये अपने को प्रूव करना है 1/a 1 माइनस p/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है ना। अपने पास प्रॉपर्टी है स्केलर प्रॉपर्टी, लाप्लास f एक्स ए होता है p, तो इसको 1/a को बाहर ले लेते हैं, और जहाँ पे p है वहाँ पे p/a कर देते हैं, और इसको x रहने देंगे, ठीक है ना। तो j1ax p है तो इसका क्या आ जाएगा 1/a एज इट इज आ जाएगा, और जहाँ पे जहाँ पे p है वहाँ पे p/a आ जाएगा। तो देखो आपने जो क्वेश्चन में आंसर निकल के आया था j1x का 1 माइनस पी की जगह पे p/a कर दिया है यहाँ पे, और p स्क्वायर की जगह पे p² प्लस 1 कर दिया, ठीक है। तो 1/a एज इट इज रह जाएगा 1 माइनस p/a पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, की पावर 1/2 है, ठीक है। तो 1/a एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो p/a ऊपर बचेगा, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बच जाएगा, और ये रूट में बच जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को मैंने सॉल्व कर दिया, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो बचेगा क्या बचेगा 1/a 1 माइनस पी अपॉन रूट में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये बच जाएगा। ये अपने तीनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं, ठीक है ना। अपन एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो शायद यहाँ पे आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, बट मैं कराने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ये आपको तीनों समझ में आ होंगे उम्मीद है। बाकी ऐसी कोई वो है नहीं इसमें, इजीली था। बाकी एक और क्वेश्चन है वो अभी मैं थोड़ी देर में कराता हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, और आज अपनी यूनिट फर्स्ट बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगी। इसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो लास्ट ईयर में आया हुआ हो, नहीं किया हुआ हो, ठीक है। आज अपनी लास्ट यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है ये फाइनली, और बाकी अपन नेक्स्ट टाइम से सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद है पूरी समझ में आई हुई होगी। बाकी ये ध्यान रखना कि यूनिट फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गई तो यूनिट सेकंड थर्ड बहुत ईजी है, और फोर्थ 5 में इसका ही यूज़ है, ठीक है ना। तो फर्स्ट यूनिट को आपको कंप्लीट करना अच्छे से, ठीक है, तभी आप इस पूरे पेपर को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और अच्छे नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को कन्वोल्यूशन थ्योरम का पता होना चाहिए। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास 0 to x इन्फिनिटी 0 सॉरी लाप्लास 0 to x f ऑफ u g x माइनस यू दिया हुआ हो, देन उसका कन्वोल्यूशन अपन करते हैं तो f स्टार जी एक्स आता है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी है, यहाँ पे अपन 0 to इन्फिनिटी ले रहे हैं, डायरेक्ट यूज लेंगे अब अपन। अब कन्वोल्यूशन थ्योरम मैंने कराई हुई है, बाकी ये नहीं बताऊंगा कन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे है कैसे नहीं है, उसके लिए कन्वोल्यूशन थ्योरम का स्पेशल लेक्चर है। इसी वजह से बोला है कि क्रम से देखते आ रहे होंगे तो आपको लास्ट तक जो भी सवाल है उसके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप यूनिट फर्स्ट के और लेक्चर फर्स्ट से ही देखते आ रहे हो तो क्रम से, मैंने ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया कि डायरेक्ट यूज़ कहीं और से लिया हो। अगर आप फर्स्ट पहले ही क्रम से देख रहे हो तो आपको लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है ना। अपन देखो अब कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ ले रहा हूँ डायरेक्ट ही में। एक बार कैमरा सही करता हूँ उसको, हाँ एक सेकंड रुको, मैं कैमरे को थोड़ा क्लियर, ये दिख तो रहा है ना ये, हाँ चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कन्वोल्यूशन थ्योरम बता देता हूँ। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है अपनी, यहाँ पे बाई द लिख ही देता हूँ, चलो बाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम। यहाँ पे सबसे पहले लिखो वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट हम जानते हैं कि बाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाई द कन्वोल्यूशन CONVOLUTION, ठीक है,
कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, 0 to x एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू बराबर क्या होती है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स स्टार में, या फिर अपन इसको ये भी बोल सकते हैं एफ स्टार जी एक्स, ठीक ना। और इसको अपन डिफाइन करते हैं आगे, तो एफ ऑफ पी जी ऑफ पी निकल के आता है, वो अपन कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू, देखो इसी के फॉर्मेट में, सॉरी यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में एक्स आएगा, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम तभी यूज आएगी। नाउ 0 to x जे नॉट यू साइन एक्स माइनस यू डी यू। तो अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू को क्या लिखा अपन ने, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले तो इसको अपन एफ ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। 0 to x जे नॉट यू साइन एक्स माइनस यू और डी यू, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है क्या, एक्स जे वन एक्स, ठीक है। ना इसको अपन ने एफ ऑफ एक्स ले लिया पूरे को, और इसको अपन एफ ऑफ एक्स को कन्वोल्यूशन थ्योरम से यूज़ करेंगे, वह ये लिख दिया बाई द कन्वोल्यूशन थ्योरम, तो इसका आ जाएगा जे नॉट एक्स डॉट में क्या आ जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स आ जाएगा। नाउ अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, नाउ अप्लाई करते हैं, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, और बोथ साइड, ठीक है। ये राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, आप भी इतनी अच्छी है नहीं मेरी, बाकी समझ आ रहा हूँ, बहुत समझने वाली चीज़ को ध्यान दो, अपनी राइटिंग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। अब अपन क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाप्लास, देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए, वैसे डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे पी और आएगा साथ में, ठीक है, तब आएगा मतलब क्वेश्चन पी, ठीक है। अब देखो इस दोनों को अलग अलग कर देंगे, डॉट में है दोनों, जे नॉट एक्स पी और डॉट में लाप्लास ऑफ साइन एक्स पी। अब हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जे नॉट एक्स का क्या होता है, 1/रूट में पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये कराया हुआ है, और साइन एक्स का क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो एक बार बता देता हूँ, जे नॉट एक्स का तो डायरेक्ट ये रटी लेना कराया हुआ है, और नहीं शायद ये क्वेश्चन आया हुआ होगा तो कराया हुआ होगा, नहीं आया हुआ होगा तो नहीं कराया हुआ होगा, ठीक है ना, ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं भी, कहीं मैं वैसे ही बोल दूँ कराया हुआ है। देखो साइन ए एक्स का होता है, मैं बता देता हूँ एक बार, ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और कॉस ए एक्स का होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से जे नॉट एक्स का डायरेक्ट ही 1/पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ये आया हुआ है तो करा दिया है, नहीं आया हुआ तो नहीं कराया है, ठीक है ना। बाकी डायरेक्ट भी याद रखूँगा आप ऐसी चीज़ों का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ई की पावर एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स का, ठीक है, इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स की पावर एन का, इनका डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, जे वन एक्स का, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स पी, ये आ गया, और इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, तो ये इसको क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है, 3/2, और इसको क्या बोल देंगे अपन, एफ ऑफ एक्स पी, ठीक है, और इसको क्या बोल दो, एफ ऑफ पी। ना अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, लाप्लास अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ दोबारा से लिखेंगे एक लाइन, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, नाउ टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड लिख देना लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे दोबारा से, तो ये तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे लाप्लास इनवर्स 1/पी स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगा, 3/2, और यहाँ पे पी, ठीक है। अब देखो ये हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, 1/पी स्क्वायर प्लस 1, इसका अपन ने जो निकाल के आए लेके आए हैं वो एक्स जे वन एक्स ही था, अभी जो लास्ट वाले सवाल में किया था ना एक्स जे वन एक्स वाले में, देखो यहाँ पे अभी किया था हमने, इसमें नहीं, देखो 1/पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका किया था एक्स जे वन एक्स का, ठीक है। अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट ही, अब चाहो तो आप, अगर आपको पता है तो ये वाली स्टेप पूरी आपको लिखनी पड़ेगी जो मैंने अभी कराई है,
लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, वी नो दैट एक्स जे वन एक्स इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी एक्स जे वन एक्स, ठीक है। नाउ ये आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, कर ही देना, ठीक है। जैसे ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा तो नहीं कि 3-4 लाइन में करके और आ जाओ, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो डायरेक्ट ही यूज़ ले सकते हो, कोई मना नहीं है। बट कर दोगे तो बेटर रहेगा, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसमें नंबर काटने वाला है नहीं। वैसे वो आप यहाँ पे एक लाइन लिख देना, वी नो दैट, लाइन लिखनी है आपको, क्या लिखनी है, वी नो दैट। इनको पेपरों को एक बार नीचे से सही कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, क्या, वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J1 x, वी नो दैट, अरे यार यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो WKT, वी नो दैट, ठीक है। वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XJ1 x XJ1 x इक्वल टू XJ1 x इक्वल टू क्या होता है, 1/p² प्लस 1/3/2, ठीक है। ये होता है, डायरेक्ट ही लिख देना। एंड यहाँ पे वी नो दैट लिख के ये लिख देना XJ1 x का वो लाप्लास, एंड सो अब लिख देना सो, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p² प्लस 1/3/2, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे सेमी कॉलम है, ठीक है ना। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, XJ1 x, ठीक है। पहले तो ये लिख देना वी नो दैट करके एक लाइन ये लिख देना, XJ1 x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² प्लस 1/3/2, एंड सो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 1/p² प्लस 1/3/2 का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन XJ1 x। सो इसलिए ये अपने यहाँ पे लिख देना बाई फर्स्ट या सेकंड, इसको कोई भी अपन इक्वेशन देना चाहो तो दे सकते हो। नाउ अब लिख देना, नाउ फ्रॉम बाय इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे देना इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट हम प्राप्त करते हैं, यानी कि हम प्राप्त करते हैं f ऑफ x इक्वल टू लाप्लास ऑफ x 1/p² प्लस 1/3/2 x, ठीक है। यहाँ पे x आएगा, ये इन्वर्स कर रहे हैं तो x आएगा, x इसका क्या हो जाएगा, XJ1 x, सो XJ1 x आ जाएगा। सो fx इक्वल टू क्या लिया था हमने, fx इक्वल टू क्या लिया था, fx लिया था 0 to x J0 u sin x माइनस u du इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, XJ1 x, हैंस प्रूफ, ठीक है, XJ1 x हैंस प्रूफ, ठीक। ये अपना प्रूफ हो गए दोनों क्वेश्चन, और आपकी यूनिट फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट के साथ में। और ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बचा हुआ है नहीं जो लास्ट ईयर में आया हुआ हो, मैंने पूरे क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई बचा हुआ हो या फिर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है ना। और जो भी क्रम से देखते आ रहे हैं, उम्मीद है कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं है जिसमें आपको डाउट रहा होगा। और अगर किसी भी लेक्चर में थोड़ी बहुत गलती रह जाती है तो देखो, यहाँ तो अपन मिटा नहीं सकते कोई भी, जैसे मैं वीडियो दोबारा देखता हूँ तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंफर्मेशन कर दिया जाता है कि वहाँ पे डाउट था या यहाँ पे गलती हुई है कुछ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।